ओके, सो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी एंटायर स्क्रीन एंड शेयर। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको। सो आज हम देखेंगे टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज जेसन। जेसन, ठीक है। तो जेसन को कहा जाता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन मतलब ये जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसी का फॉर्मेट है, उसी को कहा जाता है जेसन फॉर्मेट। तो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट जो होता है उसी का स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्जन जब होता है तो उसी को कहा जाता है जेसन कहा जाता है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हम जेसन सीखेंगे गोलैंग के अंदर। सो जेसन का मेन पर्पज होता है कि डेटा इंटरचेंज ओवर द नेटवर्क। तो जेसन का इस्तेमाल मैक्सिमम डेटा को इंटरचेंज करने के लिए होता है। ठीक है, तो डेटा इंटरचेंज मतलब क्या होता है कि कोई भी डेटा जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उस डेटा को सेंड किया जाता है और रिसीवर उसी जेसन फॉर्मेट को डेटा को डिकोड करके अपने पास यूज करता है। तो ये एक कॉमन फॉर्मेट है जो कि डेटा इंटरचेंज के लिए ओवर द नेटवर्क, मतलब दो अलग अलग सिस्टम है। तो वो दोनों अलग अलग सिस्टम के अंदर एक सिस्टम जेसन के अंदर जो भी डेटा को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, फिर उस डेटा को स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास करे सेंड करेगा रिसीवर को। तो रिसीवर उस जेसन को लेगा और उसको डिकोड करेगा अपने लैंग्वेज में और फिर उसको यूज करेगा। तो जेसन फॉर्मेट मैक्सिमम यूज होता है ओवर द नेटवर्क। जैसे ओके, सो जेसन इज अ कॉमन डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है जो कि नेटवर्क में डेटा सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो भी रेस्टफुल वेब सर्विसेज होती है वो जेसन का ही इस्तेमाल करती है। जैसे जो भी रेस्टफुल सर्विसेज। ओके, तो ये वेब, अगर हम वेब पे काम करेंगे तो हमें रेस्टफुल वेब सर्विस पे काम करना पड़ेगा। तो जो भी सर्विसेज होती है उसी को हम एपीआई बोलते हैं, बैकएंड की एपीआई। सो उसका काम क्या होता है कि डेटा को ट्रांसफर करना, जो भी जिसने रिक्वेस्ट भेजी है डेटा की, तो उसको डेटा निकाल के डेटा ट्रांसफर करना। ठीक है, तो उसके लिए कॉमन फॉर्मेट डिफाइन किया गया है दैट इज कॉल्ड एज अ जेसन फॉर्मेट। सो जेसन ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, उसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके जो फॉर्मेट बनता है उसी को जेसन कहा जाता है, मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो गोलैंग के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम जेसन बनाएंगे। गोलैंग का जो भी डेटा है उसी को जेसन फॉर्मेट में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे और उसको एनकोड कैसे करेंगे जेसन में, और जो भी जेसन है उसको डिकोड कैसे करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आगे इसी के ऊपर ही पूरी प्रोग्रामिंग चलेगी। इसी फॉर्मेट में हमें डेटा को प्रिपेयर करना है और ओवर द नेटवर्क ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेब में काम करते हो तो डेटा इंटरचेंज के लिए इसी फॉर्मेट का यूज होता है। चाहे आप एंड्रॉयड यूज करो या कोई से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करो ऐप के लिए, तो उसको अगर डेटा चाहिए किसी दूसरे ऐप से तो वो जेसन में ही डेटा ट्रांसफर होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ जेसन फॉर्मेट में यूज किया जाता है, एक्सएमएल फॉर्मेट भी यूज किया जाता है। सो जेसन इज अ सिंपल एंड पॉपुलर फॉर्मेट देन एक्सएमएल। तो आज हम देखेंगे जेसन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जेसन को हम एनकोड करेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारा डेटा है, डेटा एनकोडेड इन जेसन। अगर हम किसी डेटा को जेस के अंदर एनकोड करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उसी को कहा जाता है मार्शलिंग। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। मार्शलिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने डेटा को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो मार्शलिंग का एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपना डेटा किसी दूसरे डेटा फॉर्मेट में कन्वर्जन करते हो, उसी को मार्शलिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे इसी को हम कहेंगे जेसन मार्शलिंग। मतलब हमारा जो भी डेटा है उसको हम जेसन फॉर्मेट में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो इसी को कहा जाता है जेसन मार्शलिंग। ठीक है, और रही बात मार्शलिंग कॉन्सेप्ट की,
तो आपको आपका जो डेटा है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जो करने की प्रोसेस होती है उसी को मार्शलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमारा जो भी डेटा है उसको एनकोड करने वाले हैं किसी जेसन फॉर्मेट में, इसलिए इसी को कहा जाता है जेसन मार्शलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेसन मार्शलिंग। तो अभी चलो इसको किस तरीके से बनाते हैं कोडिंग के जरिए हम देखेंगे। तो यहाँ पे न्यू फोल्डर जेसन नाम से हम फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे राइट बटन क्लिक करेंगे इसको और शो मोर के अंदर ओपन विथ कोड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हमारा गो का प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मेन डॉट जेसन फाइल बनाएंगे, सॉरी मेन डॉट गो फाइल यहाँ पे बनाना है। और उसके बाद है आप यहाँ पे हमें मेन प्रोग्राम करेंगे पैकेज मेन फंक्शन मेन, इस तरीके से फंक्शन मेन। और ये अभी इसको कंट्रोल एस करेंगे। ओके, अब ये कॉन्फ़िगर हो रहा है हमारा VS कोड गोलैंग के लिए। ओके, सो अभी इसको हम ओपन इन टर्मिनल, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है तो हम टर्मिनल ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल यहाँ पर। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे गो मॉड इनिट और कोड लाइन्स इज नेम ऑफ आवर मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ पे हमने ये मॉड्यूल बना लिया है। अभी चलो अभी हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये पूरा कोडिंग के लिए रख देता हूँ और इसी जेसन के जो फोल्डर है हमारा जिसके अंदर हम कोड कर रहे हैं प्रोजेक्ट का फोल्डर, यहाँ पे CMD ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आउटपुट देखने वाला हूँ कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो अभी ये है। तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम जेसन में कन्वर्ट करेंगे उसको। तो जैसे टाइप ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम स्ट्रक्ट यूज करते हैं, टाइप स्ट्रक्ट, ये हमारा स्ट्रक्ट है। और इसके अंदर हम इसका नेम स्ट्रिंग एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्ट बनाया है जिसके अंदर नेम प्रॉपर्टी होगी, नेम एज होगा इंटीजर एंड उसकी सैलरी होगी फ्लोट 64। फ्लोट 64। ओके, तो ये है स्ट्रक्ट, हमने ये स्ट्रक्ट बनाया है एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय की इस डिटेल स्ट्रक्ट के अंदर हमने रखी है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे व्यार एम्प्लॉय ये ऑब्जेक्ट है हमारा एम्प्लॉय, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। अब इसके अंदर हम कुछ डेटा रखेंगे, एम्प्लॉय डॉट नेम, जैसे कि एम्प्लॉय का नेम है राजू। उसके बाद एम्प्लॉय डॉट एज, उसका एज है 10 ईयर एंड एम्प्लॉय डॉट सैलरी, तो ये जरा बढ़ाएंगे उसका, 10 ईयर बोले तो बहुत कम हो गया 30, और उसका सैलरी है 45,000। ओके, तो ये हमने क्या बनाया है, ये ऑब्जेक्ट बनाया है हमने यहाँ पे, एम्प्लॉय स्ट्रक्ट का ये ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे। और यहाँ पे ये स्ट्रक्ट हमने डिक्लेयर किया है एम्प्लॉय का, जिसके अंदर उसकी ये प्रॉपर्टी लिखी है, उसका एट्रीब्यूट क्या क्या है, फिर उसका ऑब्जेक्ट बना के उसको वैल्यू असाइन की है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्ट। तो जैसे मैं स्ट्रक्ट को प्रिंट करूंगा, यहाँ पे प्रिंट एलन fmt पैकेज है, fmt डॉट प्रिंट एलन और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे एम्प्लॉय को। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएशन, उसको डेटा असाइन कर दिया और एम्प्लॉय को हम प्रिंट करेंगे। तो एज यूजुअल यहाँ पे हम रन करेंगे गो रन main डॉट गो कमांड और रन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट यहाँ पे। तो ये हमारा प्लेन जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट क्या किया, हमने इसको प्रिंट कर दिया। अभी हमें क्या करना है, मार्शलिंग करना है, मतलब हमारा जो भी गोलैंग का जो भी ऑब्जेक्ट है
उसको कन्वर्ट करना है दूसरे फॉर्मेट में, जैसे कि हम जेसन में करेंगे। यहाँ पे हम दे देंगे जेसन मार्शलिंग, ठीक है, वो जेसन मार्शलिंग। तो हमारा ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसी को हमें जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको इनबिल्ट एपीआई दिया गया है, पैकेज है दैट इज कॉल्ड एज जेसन पैकेज, और जेसन पैकेज का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, मार्शलिंग कर सकते हो, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मार्शलिंग करने के लिए आपको एक फंक्शन पैकेज है आपका जेसन, ये जेसन पैकेज है डॉट, इसकी एक मेथड है मार्शलिंग बोल के। तो जैसे भी हम ये जेसन लेते हैं तो यहाँ पे जेसन पैकेज इसका एनकोडिंग स्लैश जेसन, तो ये पैकेज है एनकोडिंग के अंदर जेसन है, ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट होता है। और यहाँ पे हम मार्शलिंग करेंगे, मार्शल मेथड है, ओके। अब ये जो मार्शल मेथड है, तो यहाँ पे ये मार्शल मेथड यहाँ पे एक आर्गुमेंट लेता है एनी टाइप का और रिटर्न करता है हमें बाइट और एरर, तो जो चीज ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो इसको हमें मार्शल करना है, क्या मार्शल करना है, ये हमारा एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, इसको कन्वर्ट करना है जेसन में। तो यहाँ पे हम दे देंगे एम्प्लॉय। अब ये क्या करेगा, ये दो चीज रिटर्न करेगा यहाँ पे दो चीज, बाइट एरे एंड एरर। तो यहाँ पे हमें दोनों चीज लेनी है। यहाँ पे सबसे पहले बाइट एरे मतलब जेसन मार्शल, यहाँ पे जेसन डेटा, और उसके बाद है एरर। अगर कोई एरर है, प्रॉब्लम है, तो वो एरर आपको दे देगा। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले एरर आपको चेक करना है, इफ एरर नॉट इक्वल टू नील है, एरर नॉट इक्वल टू नील है, नील नहीं है इसका मतलब एरर आया है, ठीक है। सो यहाँ पे शॉर्ट हैंड, ठीक है। अब यहाँ पे fmt डॉट println, और यहाँ पे हम दे देंगे प्रॉब्लम, या फिर एरर प्रिंट करेंगे, जो एरर आया है उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम सिंपली रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, मेन फंक्शन रिटर्न होगा, ठीक है। सो नाउ अब प्रॉब्लम नहीं है, तो हम ये जो है जेसन में कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे fmt डॉट println, और यहाँ पे हम देखेंगे जेसन डेटा, इसको प्रिंट करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, देखो। तो यहाँ पे फिर से रन करेंगे गो रन मेन डॉट गो, तो ये बाइट एरे है, तो ये बाइट एरे में हमें आउटपुट देगा। इतना टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसने जो भी हमारा ये डेटा है इसको जेसन में कन्वर्ट करके इसके बाइट में हमें रिजल्ट दे दिया। लेकिन अभी हम ये बाइट का रिजल्ट कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, ताकि हम जेसन का फॉर्मेट को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो इसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो मैं नेक्स्ट लाइन में इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा इस तरीके से। तो आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, बाइट को स्ट्रिंग करने के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना है सिंपली, और वो क्या करेगा, बाइट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन यूज किया है, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा इस बाइट को, और आउटपुट हमारा मिल जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। अब इसको रन करेंगे हम, तो ये इस तरीके से रन होगा, देखो। तो यहाँ पर देखो, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है गोलैंग का, उसी को हमने उसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है इस तरीके से। तो ये हो गया जेसन। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसी को कहा जाता है जेसन मार्शलिंग। तो ये हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये, उसी को हमने जेसन में कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे। और ये जेसन हम सेंड कर सकते हैं किसी दूसरे सिस्टम को, और वो इसको रीड करके अपने यहाँ डिकोड करके डेटा को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो जेसन फॉर्मेट एक कॉमन फॉर्मेट है, उसी के अंदर डेटा को कन्वर्ट करके आपको भेजना पड़ता है ओवर द नेटवर्क एज अ स्ट्रिंग, और फिर रिसीवर उसी फॉर्मेट को रिसीव करके डिकोड करके उसका रिजल्ट डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल मार्शलिंग। सो मार्शलिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे एक पैकेज है एनकोडिंग जेसन, इसको इंपोर्ट करने के बाद हमें मार्शल मेथड को कॉल करना है, और जिसको कन्वर्ट करना है उस ऑब्जेक्ट को देना है इसके अंदर। फिर यहाँ पे एरर चेकिंग किया हमने यहाँ पे, और फाइनली हमने आउटपुट यहाँ पे क्या किया है, डिस्प्ले किया है।
तो दीज आर द सिंपल मेथड, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे अनमार्शलिंग। अनमार्शलिंग का मतलब क्या होता है कि मार्शलिंग का मतलब क्या होता है कि हम डेटा को हमने एनकोड किया है जेसन में, उसी को मार्शलिंग बोलते हैं, जेसन मार्शलिंग। और अगर कन्वर्ट जेसन डेटा इनटू गोलैंग ऑब्जेक्ट, गोलैंग ऑब्जेक्ट, इसी को कहा जाता है अनमार्शलिंग, इसी को कहा जाता है अनमार्शलिंग, ठीक है। तो अनमार्शलिंग का मतलब क्या है कि अभी हम क्या करेंगे, ऑलरेडी जेसन डेटा है, किसी ने भेजा हुआ है, तो उस डेटा को हम कन्वर्ट करेंगे हमारे गोलैंग के ऑब्जेक्ट में, तो उसी को कहा जाता है अनमार्शलिंग, ठीक है। सो अभी अनमार्शलिंग जो है, कन्वर्ट जेसन डाटा इनटू गोलैंग ऑब्जेक्ट, तो कन्वर्ट जो होता है उसी को हम बोलते हैं डिकोड। क्या बोलते हैं? डिकोड करना, डिकोड करना। जो ऑलरेडी जेसन में कन्वर्ट किया है उसको अपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से अपने अपने ऑब्जेक्ट में डिकोड करेंगे, तो इसी को कहा जाता है अनमार्शलिंग। तो आपको ये मार्शलिंग और अनमार्शलिंग वर्ड जब आते हैं तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि अनमार्शलिंग का मतलब क्या होता है और मार्शलिंग का मतलब क्या है, ठीक है। सो अभी मान लो कि यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आया है, यहाँ पे ये आउटपुट आया है, इसको कॉपी करेंगे हम, ये जेसन स्ट्रिंग है, ये कंट्रोल सी, और मान लो जैसे कि हम यहाँ पे नोटपैड में इसको लिखेंगे कंट्रोल वी, तो ये है हमारा जेसन डेटा, ठीक है। अब इस डेटा को हम क्या करेंगे, हमारे एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे इसको, यहाँ पे हमें डिकोड करने के लिए, ठीक है। बट एक्चुअली आप डेटा को डिकोड करते हैं मतलब किसी और से, और सर्विस से डेटा लेते हैं और उसको डिकोड करते हैं। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के लिए, ये डेमोस्ट्रेशन के लिए, ये हम यहाँ पे मैन्युअली करेंगे, वेयर जेसन स्ट्रिंग, जेसन स्ट्रिंग, और यहाँ पे बैक टिक में आपको देना है जेसन डेटा, ठीक है। ये आपका जेसन डेटा है, मतलब स्ट्रिंग डेटा है, ओके, जेसन फॉर्मेट में। तो जेसन फॉर्मेट, जेसन फॉर्मेट ऑलवेज क्या होता है, स्ट्रिंग में होता है। तो स्ट्रिंग के अंदर आप डेटा को जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो ये है जेसन डेटा हमारा। अब ये जेसन डेटा ऑलवेज स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, तो अब ये डेटा इसको हमें कन्वर्ट करना है हमारे ऑब्जेक्ट में। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे देखो, ये जो होता है ये की होती है और इसकी ये वैल्यू होती है, ये की होती है, ये वैल्यू होती है। सो जेसन जो भी होता है वो की वैल्यू पेयर में होता है, ठीक है। ये की होती है, उसकी एक वैल्यू होती है, और वो पूरा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। अभी हमें इसको कन्वर्ट करना है हमारे गोलैंग के ऑब्जेक्ट में। तो इसके लिए सबसे पहले हमने आपको क्या करना है, जो भी की है यहाँ पे, तो सारी की और ये डेटा का टाइप, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्ट बनाना है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने ये स्ट्रक्ट बनाया था जिसके अंदर की, एज और सैलरी, तो ये जेसन सेम है, ये सेम जेसन है, इसका ही जेसन है ये। तो हम क्या करेंगे, इसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेंगे बैक टू इसी के अंदर, ठीक है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब ये कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक अनमार्शलिंग जेसन, अनमार्शलिंग जेसन, ठीक है, ये फंक्शन है। और पहला हम यहाँ पे लिखेंगे फंक मार्शलिंग, मार्शलिंग जेसन। तो इसको सब, ये जो पहला कोड था हमारा, इसको निकाल देंगे यहाँ पे और इसके अंदर रखेंगे मार्शलिंग के अंदर, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अनमार्शलिंग करेंगे। तो मान लो कि हमारे पास एक डेटा है जेसन फॉर्मेट में, ये डेटा, अब इसको हमें बैक टू कन्वर्ट करना है हमारे जावास्क्रिप्ट के इसके गोलैंग के ऑब्जेक्ट में। तो ये जो की है, सारी की और उसकी वैल्यू के हिसाब से आपको एक स्ट्रक्ट बनाना है और उसकी ये प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है। तो ये इसका ही जेसन है, मतलब ये हमें कोई और बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये है हमारे पास, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसको बैक टू कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बैक टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंट करूं, इसको, सो fmt डॉट println, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे जेसन स्ट्रिंग। तो जेसन स्ट्रिंग को प्रिंट करेंगे और इस फंक्शन को कॉल करेंगे अनमार्शलिंग को मेन के अंदर, यहाँ पे जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ओके। सो अभी यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, cls क्लियर कमांड, और यहाँ पे गो रन मेन डॉट गो,
तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये एज इट इज स्ट्रिंग में डेटा हमारा प्रिंट हो चुका है। अभी हम इसको डिकोड करेंगे, मतलब इसी को कन्वर्ट करेंगे बैक टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्ट्रक्ट बनाना है। तो ऑलरेडी हमारे पास है, जिसकी जो की है इसकी स्ट्रक्ट की फील्ड से मैच होनी चाहिए, ठीक है। और उसका डेटा है, ये डेटा टाइप भी मैच होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्ट बना है, अभी हमें स्ट्रक्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे var एम्प्लॉय और यहाँ पे एम्प्लॉय, यहाँ ठीक है। हम यहाँ पे स्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया एम्प्लॉय की। अभी इसको हम क्या करना है, इसी स्ट्रिंग को, ये जो हमारा जेसन, इसी को इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, इसका एक जेसन पैकेज है हमारा, जेसन डॉट, उसकी मेथड है अनमार्शल। ये अनमार्शल मेथड है। अब अनमार्शल मेथड क्या करेगी, यहाँ पे पहला आर्गुमेंट उसको पास करना है स्लाइस ऑफ बाइट, ठीक है, स्लाइस ऑफ बाइट। और दूसरा आर्गुमेंट क्या है, एनी, ठीक है। और वो रिटर्न करेगा एरर, अगर कोई एरर आता है तो वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमें यहाँ पे देना है बाइट। अब यहाँ पे हमें ये जो है ये स्ट्रिंग है, अगर हम इसको स्ट्रिंग पास करेंगे जिसको डिकोड करना है तो इट विल गिव द एरर। तो हमें स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइट के अंदर। तो यहाँ पे बाइट स्लाइस और फंक्शन है, उसको पास करना है जेसन स्ट्रिंग। अभी ये क्या फंक्शन क्या करेगा, स्ट्रिंग को बाइट में कन्वर्ट करेगा, बाइट स्लाइस में। सेकंड हमें क्या करना है, यहाँ पे एड्रेस पास करना है इस एम्प्लॉय का, जिसके अंदर हम इसको डिकोड करना चाहते हैं। तो एम्प्लॉय का यहाँ पे एड्रेस पास करना है। तो जैसे भी ये क्या करेगा अनमार्शल मेथड, ये जो हमारा जेसन स्ट्रिंग है, ये जेसन स्ट्रिंग को डिकोड करके इस एम्प्लॉय के अंदर रख देगा। तो इसके अंदर क्या है, ये प्रॉपर्टी है नेम एज सैलरी। तो ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी से मैप करेगा वो, ठीक है। तो ये नेम है, तो ये नेम प्रॉपर्टी नेम से मैप करेगा और उसकी वैल्यू राजू रखेगा। ये जो ये एज को मैप करेगा, उसकी वैल्यू 30 रखेगा। और सैलरी जो है, ये सैलरी मैप करेगा और इसकी वैल्यू 45 रखेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये डिकोड होगा हमारा, ठीक है। अभी ये हो गया। अभी इसको हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे fmt डॉट प्रिंट और जो भी ये हमारा इसका रिजल्ट, ये एम्प्लॉय जो है इसके अंदर उसका रिजल्ट मिलेगा, मतलब जो डेटा कन्वर्ट हुआ है एम्प्लॉय के अंदर वो डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो एम्प्लॉय को प्रिंट करेंगे और अगर एरर कोई आता है तो ये रिटर्न करता है एरर। अगर एरर आता है तो इनवैलिड जेसन है, तो एरर यहाँ पे हम रिटर्न करेगा, तो वेरिएबल के अंदर एरर ले लेंगे और एरर नॉट इक्वल टू नील। अगर नील नहीं है मतलब एरर है, fmt डॉट प्रिंट और मैसेज देंगे एरर इन डिकोडिंग जेसन, ओके। और यहाँ पे रिटर्न दे देंगे हम, ताकि नीचे ना आ सके, यहीं से हमारा फंक्शन रिटर्न हो जाएगा, टर्मिनेट। अगर एरर नहीं आया है तो ये निचले वाले दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। ये स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट है, फंक्शन वो ये जेसन स्ट्रिंग प्रिंट करेगा और ये उसको कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अभी इसको हम कॉल करेंगे अनमार्शलिंग जेसन, यहाँ पे अनमार्शलिंग जेसन है। तो चलो अभी इसका आउटपुट देखते हैं हम। ओके, तो देखो ये स्ट्रिंग थी, इसका कन्वर्ट हो गया हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो स्ट्रिंग को हमने रिवर्स ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अभी मान लो कि हमें क्या करना है कि मुझे प्रिंट करना है, जैसे fmt डॉट प्रिंट और यहाँ पे है मेरा सॉरी, यहाँ पे हमने ये तो दूसरा है फंक्शन। ओके, यहाँ पे जेसन डेटा स्ट्रिंग में प्रिंट किया था, जेसन डेटा। ये कौन सा है, मार्शलिंग जेसन है ना, ये अनमार्शलिंग। ओके, तो ये एम्प्लॉय है। अभी हमें प्रिंट करना है fmt डॉट प्रिंट और मेरा जो एम्प्लॉय का मैं इंडिविजुअल डेटा प्रिंट करना चाहूंगा, एम्प्लॉय डॉट नेम, एम्प्लॉय डॉट एज और एम्प्लॉय डॉट सैलरी। तो ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मैं प्रिंट करूंगा, ताकि ये जो नेम है, नेम की वैल्यू राजू है, एज 30 और सैलरी 45,000। तो ये एम्प्लॉय के अंदर मैप हो चुकी है और इसका नेम एज सैलरी इसके अंदर जो दिख रहा है वही आपको आउटपुट में मिलेगा, ठीक है। तो
चलो अभी इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे देखो राजू 30 45,000, तो हमने इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया हमारे गोलैंग ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इसी को कहा जाता है डीमार्शलिंग। ठीक है, तो डीमार्शलिंग मतलब अनमार्शलिंग। ठीक है, तो ये डिकोड करता है जेसन स्ट्रिंग को, डिकोड करता है इनटू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ओके, so this is how you can create the unmarshalling of a JSON string. So now अभी देखेंगे हम जेसन एरे। तो अभी हम क्या करेंगे, मान लो कि हमारे पास कोई जेसन एरे स्ट्रिंग है। ठीक है, जैसे कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई जेसन सैंपल जेसन स्ट्रिंग ले लेंगे यहाँ पे, जैसे कि फंक जेसन एरे अनमार्शलिंग। अब हम अनमार्शलिंग करेंगे, कोई जेसन है, इसके अंदर एरे का डेटा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, इस टाइप का कोई जेसन है। जैसे कि हम दे देंगे डेटा वेर डेटा इज इक्वल टू बैकटिक, और इसके अंदर मान लो कि एरे है, ये एरे ऑफ स्ट्रिंग, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जेसन में, जैसे कि हमारा एड्रेस, एड्रेस डबल कोटेशन में एड्रेस, एड्रेस है पुणे स्वामा, एड्रेस है शिवने, उसके बाद है सिटी, पुणे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जेसन। तो जो भी हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है जेसन में कन्वर्ट हुए वाला है यहाँ पे, तो इसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इसी को इसके अंदर रखेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट, ये तीन ऑब्जेक्ट। ओके, तो शिव ने कोथरूड एंड शिवाजी नगर नासिक, नासिक। ठीक है, तो ये हमारा जेसन डेटा है जो कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इस टाइप का जेसन डेटा को कन्वर्ट करना है हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो गोलैंग के ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट करना है। यस से एक एक ये ऑब्ली क्या स्क्वायर ब्रैकेट एक ही लिया, हाँ अभी लिया दिखा। हाँ, तो ये हमारा जेसन है हमारे पास, जो कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसी को हमें कन्वर्ट करना है गोलैंग ऑब्जेक्ट में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये जेसन का फॉर्मेट देखना है पहले। तो ये एरे है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट पहले बना के लेना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप और एक स्ट्रक्ट बनाओ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस नाम से स्ट्रक्ट बनाऊंगा, एड्रेस ये स्ट्रक्ट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी की, देखो यहाँ पे एड्रेस है और इसका वैल्यू शिव ने, मतलब ये स्ट्रिंग है। तो एड्रेस, अभी इसके अंदर एड्रेस, या फिर इसको हम देखेंगे लोकेशन। ठीक है, लोकेशन स्ट्रक्ट है, उसके अंदर एड्रेस फील्ड है, उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। उसके बाद है यहाँ पे सिटी, तो यहाँ पे सिटी नाम से वेरिएबल होना चाहिए आपका की, और उसका डेटा टाइप है स्ट्रिंग। दो हो गए। अब ये हो गया आपका स्ट्रक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट है एरे के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एरे ऑफ लोकेशन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे वेयर लोकेशन इट इज अ
स्लाइस ऑफ लोकेशन। ठीक है, तो ये आपने क्या किया है, इसको डिक्लेयर कर दिया है। ओके, तो ये इट इज अ स्लाइस ऑफ लोकेशन, मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो एरे है, एरे के अंदर मल्टीपल लोकेशन है, तो इसके लिए आपको डिक्लेयर करना है ये स्लाइस एंड लोकेशन, मतलब ये लोकेशन का ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर मल्टीपल लोकेशन ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सेव होंगे। ठीक है, सो अभी आपको क्या करना है, इतना करने के बाद मार्शलिंग करना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या करना है, मार्शलिंग के लिए एरर इज इक्वल टू जेसन पैकेज है, जेसन डॉट अनमार्शलिंग, अनमार्शल मेथड कॉल करना है। अब इसको पास करना है ये डेटा, लेकिन डेटा को हमें बाइट में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे बाइट को, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बाइट डेटा, और इसको बाइट में कन्वर्ट करो, बाइट, और डेटा जो है हमारा, इसको डेटा पास करो। ठीक है, तो ये जो डेटा है हमारा, उसको बाइट में हमने कन्वर्ट कर लिया, और फिर इस बाइट डेटा को पास करेंगे अनमार्शलिंग के लिए। फर्स्ट आर्गुमेंट इज अनमार्शलिंग डेटा। अब नाउ सेकंड आर्गुमेंट यहाँ पे आपको देना है, ये जो डिकोड होने के बाद किसके अंदर रखना है, ये लोकेशन के अंदर रखना है। तो लोकेशन का एड्रेस पास करना है आपको, एम्परसेंट लोकेशन। ओके, तो ये हो गया आपका फंक्शन कॉल डिकोड के लिए। अब हमें चेक करना है एरर, इफ एरर है नॉट इक्वल टू नील है, अगर एरर नहीं, नील नहीं है मतलब एरर है, fmt डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर आप क्या प्रिंट करोगे, एरर को प्रिंट करोगे। ठीक है, और एरर आने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न, क्योंकि हमें नेक्स्ट नहीं चाहिए नीचे। अगर नहीं है एरर, इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, मतलब एरर नहीं है, तो जो भी हमारा ये लोकेशन है यहाँ पे, इसके अंदर डेटा जो आया हम उसको प्रिंट करेंगे, fmt डॉट प्रिंट करने के लिए हम लूप लगाएंगे फॉर, क्योंकि इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स है, 3 रिकॉर्ड्स है, और ये स्लाइस है, इसका मतलब हमें लूप लगा के इसको प्रिंट करेंगे। फॉर अंडरस्कोर कॉमा आइटम, एक एक आइटम हम ले लेंगे, इसके अंदर रेंज का यूज करके रेंज, और हमारा क्या है, लोकेशन, ये लोकेशन है हमारा। ठीक है, अब इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे सारे ऑब्जेक्ट fmt डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे सबसे पहले आइटम, एक एक आइटम डॉट एड्रेस कॉमा आइटम डॉट सिटी। तो जितने ये रिकॉर्ड्स है, ये सारे रिकॉर्ड्स क्या आएंगे, ये वन बाय वन प्रिंट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको डिकोड करके प्रिंट किया है। तो चलो अभी इसको हम रन कर देते हैं, cls कमांड से क्लियर कर देंगे और एंटर। तो यहाँ पे हमने फंक्शन कॉल नहीं किया है मेन में हमें ये फंक्शन कॉल करना था, तो लास्ट प्रीवियस वाला फंक्शन ही कॉल हुआ है यहाँ पे, तो इसको कमेंट दे देंगे और इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और अभी इसको रन करेंगे, एंटर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रिकॉर्ड शिवने, कोथरूड एंड शिवाजी नगर, नासिक। तो यहाँ पे देखो ये तीनों के तीनों रिकॉर्ड हमने क्या कर दिए, डिकोड कर दिया इस पूरे जेसन को। ये जेसन स्ट्रिंग जो है, ये इसी को डिकोड कर दिया है पूरा, डिकोड करके हमने हमारे ये लोकेशन नाम से हम स्लाइस बनाया है उसके अंदर लिया है, और बाद में फॉर लूप की मदद से सारे हमने प्रिंट किया है। तो इस तरीके से आपको काम करना होता है लाइव प्रोजेक्ट्स में, वेब में भी आपको जेसन पे ही काम करना पड़ता है। तो जेसन फॉर्मेट में डेटा को सेंड करना पड़ता है, और जेसन फॉर्मेट में जो डेटा आएगा उसी को रिसीव करना पड़ता है। तो ये कॉमन फॉर्मेट है ओवर दी डेटा इंटरचेंज ओवर दी नेटवर्क। तो अलग अलग सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है विद द हेल्प ऑफ द जेसन फॉर्मेट। ओके, तो जो भी ये डेटा है, जेसन डेटा है, तो जेसन डेटा के ऊपर इस तरीके से ऑपरेशन किए जाते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कस्टम जेसन डेटा मार्शलिंग। ठीक है, कस्टम डेटा मार्शलिंग, कस्टम जेसन
कस्टम जेसन मार्शलिंग। तो अभी कभी कभी क्या होता है कि इसके अंदर अभी क्या किया है हमने कि जो भी हमारा जेसन है, ओके मान लो ये हमारा जेसन है पूरा, इसको हम ले लेंगे कंट्रोल सी और इसके अंदर रखेंगे। अब ये जेसन जो है हमारा ये रॉ जेसन है, इसको क्या बोला जाता है, रॉ जेसन है। मतलब ये कोई ये प्रोसेस नहीं है, डायरेक्टली जेसन स्ट्रिंग है, इसको कोई प्रोसेस डेटा नहीं है। लेकिन अभी ये जो हमारा कंसेप्ट है जैसे कि कस्टम जेसन मार्शल मार्शल कस्टम जेसन मार्शलिंग, तो इसका मतलब क्या है कि अभी हम क्या करेंगे कि हमने पहले इसका जो जेसन का फॉर्मेट है उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था, एक स्ट्रक्चर बनाया था और इसी जेसन को उस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें एडवांस में पता नहीं होता है कि जेसन में एक्चुअली कौन सी वैल्यू है और हम उस वैल्यू को किस स्ट्रक्चर में बाइंड करें, कन्वर्ट करें, तो ये पता नहीं होता है। तो इस टाइप का जो भी जेसन है उसी को हम डायरेक्टली हमारे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, बट विदाउट नोइंग कि स्ट्रक्चर क्या है जेसन का। इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कस्टम मार्शलिंग। ठीक है, तो कस्टम मार्शलिंग में क्या होता है कि इन एडवांस में कोई स्ट्रक्चर बनाया नहीं जाता। जैसे हमने ऑलरेडी जेसन को देख के ये स्ट्रक्चर बनाया था, ये इस टाइप का ट्रक बनाया था, और जेसन की जो भी स्ट्रिंग है मतलब की वैल्यू इसी को मैप की थी। तो अभी यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आपको पता नहीं होता है कि जेसन का स्ट्रक्चर क्या होगा, लेकिन आपको जेसन लेना है किसी वेरिएबल के अंदर और उस जेसन को ऊपर आपको जेसन को ऑपरेट करना है। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसी को कहा जाता है कस्टम जेसन मार्शलिंग। ठीक है, अब कस्टम जेसन मार्शलिंग किस तरीके से करेंगे अभी देखेंगे हम। तो कस्टम जेसन मार्शलिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, मैप यूज करना है। ठीक है, अभी ये जो मेरा जेसन है तो यहाँ पे क्या है, ये की है और ये वैल्यू है। लेकिन की ऑलवेज जेसन में स्ट्रिंग होती है और वैल्यू एनी टाइप की होती है। मतलब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नंबर हो सकती है, बुलियन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन की जो होती है ये की ऑलवेज की स्ट्रिंग टाइप की होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें इस तरीके का एक कंटेनर चाहिए जिसके अंदर हम ये की स्ट्रिंग वाली स्टोर कर सके और उसकी वैल्यू जो है वो एनी टाइप की भी कोई भी है तो हम उसको स्टोर कर सके। तो इसके लिए हमारे यहाँ फ्लेक्सिबल डेटा स्ट्रक्चर है मैप। तो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे var और यहाँ पे डिकोड नाम से हम एक मैप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे मैप ऑफ स्ट्रिंग, मैप यहाँ पे हमने मैप डिक्लेयर किया है वेरिएबल मैप टाइप का, जिसका की क्या होगा, स्ट्रिंग होगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, एनी टाइप। तो एनी टाइप के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लैंक इंटरफेस। ठीक है, ये एम्प्टी इंटरफेस है। इसका मतलब क्या है कि मैप जो है वो स्टोर करेगा, उसकी की क्या होगी, की का टाइप होगा स्ट्रिंग और उसकी वैल्यू क्या होगी, एनी टाइप। ठीक है, तो मैप हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि डेटा जो है हमारा की वैल्यू में स्टोर करने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैप का इस्तेमाल करेंगे और जो भी इसकी की है ये की स्ट्रिंग टाइप की है और इसका जो भी वैल्यू है वो इंटरफेस एम्प्टी इंटरफेस मतलब एनी टाइप का वैल्यू हम स्टोर करेंगे। तो इस तरीके से हमें ये डिक्लेरेशन करना है। ठीक है, अभी राइट नाउ हियर अभी हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल अनमार्शल करना है इसको, जैसे कि पहले किया था हमने, एरर इज इक्वल टू जेसन डॉट अनमार्शल। ठीक है, तो अनमार्शल को हमें पहले जेसन स्ट्रिंग देना है, लेकिन जेसन जो है हमारा ये इसको कन्वर्ट करना है बाइट स्लाइस में। ओके, इसको बाइट स्लाइस में कन्वर्ट किया, कॉमा हमें एड्रेस पास करना है जिसके अंदर हमने डिकोड करना है। तो इस डिकोड को हम यहाँ पे दे देंगे, पास करेंगे एड्रेस ऑफ डिकोड वेरिएबल। ओके, तो ये यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे हमें डेटा पास करना है जेसन डेटा, और उस जेसन को हमें मैप करना है ये डिकोड वेरिएबल के अंदर, तो उसका एड्रेस देना है। तो ये जो है हमारा डिकोड, ये वेरिएबल है हमारा। ठीक है, अब ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, एफएम एरर चेक करेंगे, इफ एरर नॉट इक्वल टू नील है तो एफएमटी डॉट प्रिंट एलन
और हम देखेंगे एरर को यहाँ पे प्रिंट करेंगे और हम रिटर्न को रिटर्न कर देंगे। अगर एरर नहीं है तो डायरेक्टली हमारा ये जो डिकोड के अंदर डेटा आया है इस डेटा को प्रिंट करेंगे fmt.println और हमारा डेटा है डिकोड, तो ये डिकोड को हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कस्टम जेसन मार्शलिंग कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे ओके, तो चलो अब इसको हम रन करेंगे। ओके, तो रन करेंगे इसको, स्क्रीन क्लियर, गो रन मैन डॉट गो। सो यहाँ पे जेसन कैन नॉट अनमार्शल एरे इनटू गो वैल्यू ऑफ टाइप मिसमैच। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एरर आया है और एरर इसने दिया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम मार्शल करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्शल करने जा रहे हैं हम, एरे है और हमने क्या लिया है यहाँ पे, उसी एरे को सिंगल मैप के अंदर उसको स्टोर कर रहे हैं, तो ये गलत है। इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इट इज एरे ऑफ अ मैप, मतलब स्लाइस ऑफ अ मैप। ठीक है, तो ये जो ये एरे है, मतलब एरे बनेगा स्लाइस का और इसके अंदर ये एक एक रिकॉर्ड की वैल्यू पेयर का क्या होगा, स्टोर होगा उसके अंदर। तो यहाँ पे हमें स्लाइस देना है, स्लाइस ऑफ अ मैप, जो कि स्ट्रिंग और इसका की स्ट्रिंग होगा और वैल्यू उसका एनी टाइप का होगा, इंटरफेस। तो चलो अब इसको हम रन करेंगे फिर से। तो यहाँ पे देखो ये हमारा कन्वर्ट होके आ चुका है मैप के अंदर, एड्रेस शिवने सिटी पुणे, मैप एड्रेस कोथरूड सिटी पुणे। तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड आ चुके हैं कन्वर्ट होके, यहाँ पे डीमार्शलिंग हो चुका है। तो अभी हमें क्या करना है कि मान लो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट किया, तो अभी हम इसकी इंडिविजुअल वैल्यू प्रिंट करेंगे, पहले एड्रेस प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो हमें इसको प्रिंट करने के लिए यूज करना है यहाँ पे ओके। तो अभी ये है हमारा एरे है ये, मतलब स्लाइस है, स्लाइस ऑफ मैप। तो इसको स्लाइस को प्रिंट करने के लिए आपको ऑलवेज क्या यूज करना पड़ता है, लूप यूज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे और एक एक आइटम ले लेंगे और इसको रेंज, और ये रेंज डिकोड। तो एक एक डिकोड स्लाइस है, स्लाइस में से एक एक मैप है, ये आइटम जो है मैप है। ठीक है, तो फिर हम उसको मैप को प्रिंट करेंगे, fmt प्रिंट एलन, और यहाँ में आइटम जो है हमारा मैप है, आइटम ऑफ की क्या है उसकी एड्रेस, आइटम की एड्रेस है। यहाँ पे जैसे ये मैप किया, ये की एड्रेस है और उसके बाद की सिटी है। तो इसको हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे इस तरीके से, आइटम और की यहाँ पे क्या है, सिटी। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो रन करने के बाद तो यहाँ पे देखो सारा डेटा आ चुका है, यहाँ पे नील 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 पुणे नासिक। तो यहाँ पे क्या है, नील एड्रेस नील आया है, एड्रेस इज पुणे एंड नासिक। ओके, जस्ट 1 सेकंड, एड्रेस स्पेलिंग बराबर है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत थी हमारी। ओके, अभी ये सही है। ठीक है, ये एड्रेस तो की क्या है, एड्रेस हमने दे दिया यहाँ पे, CLS। ओके,
ओके, पुणे नासिक, यहाँ पे कोई तो मिसमैच हो रहा है, यहाँ पे सिटी और यहाँ पे एड्रेस, एड्रेस यहाँ पे गलत है, A है एड्रेस, एड्रेस। ओके, अब ये सही है क्योंकि जो की है वही की से हमें रिट्राइव करना होता है, तभी ये उसकी वैल्यू देगा, अदरवाइज वो नील देगा यहाँ पे। बोरा, तो यहाँ पे देखो सारा डेटा डिकोड करके हमने क्या किया है, उस डेटा को मैप के अंदर रखा है। ठीक है, अंडरस्टूड। अभी हम देखेंगे यहाँ पे जेसन टैग के बारे में। तो ये हो गया हमारा जेसन, कस्टम जेसन मार्शलिंग। यहाँ पे हमने अनमार्शल ऑपरेशन किया है, तो यहाँ पे कस्टम जेसन अनमार्शलिंग का है, कहेंगे इसको जेसन अनमार्शलिंग। ओके, कस्टम जेसन अनमार्शलिंग। अभी हमें कस्टम जेसन मार्शलिंग करना है, तो कस्टम जेसन मार्शलिंग के लिए हम डायरेक्टली मैप का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्टली कुछ स्ट्रक्चर नहीं यूज करेंगे। तो हम कस्टम जेसन, जस्ट 1 सेकंड। ओके, तो कस्टम जेसन मार्शलिंग, ठीक है। तो कभी कभी आपको मीन्स कोई स्ट्रक्चर वगैरह क्रिएट नहीं करना है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आप डायरेक्टली क्या कुछ जेसन बनाना चाहते हो फटाफट, और उसको जेसन में कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब आप ऐसा डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो की वैल्यू का यूज करके, और उसी को जेसन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसी को बोला जाता है कस्टम जेसन मार्शलिंग। तो यहाँ पे देखो, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, की वैल्यू पेयर में कौन डेटा स्टोर करने के लिए आपके पास मैप है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास एम्प्लॉय ये मैप है, मैप ऑफ स्ट्रिंग, जिसके अंदर की स्ट्रिंग होगा और वैल्यू इंटरफेस एनी काइंड ऑफ वैल्यू होगा, ठीक है। तो एनी काइंड ऑफ वैल्यू उसके अंदर होगी। तो अभी हम मैप के अंदर हमें क्या करना है, डेटा को क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है। तो मैप के अंदर डेटा को किस तरीके से स्टोर करते हैं हम, एम्प्लॉय ऑफ, जैसे यहाँ पे लिखेंगे नेम इज इक्वल टू राजू, ठीक है। ये एक एंट्री हो गई, एम्प्लॉय ऑफ एज इक्वल टू 30, एम्प्लॉय ऑफ सिटी इक्वल टू पुणे। तो यहाँ पे क्या किया हमने, मैप के क्रिएट किया है, यहाँ पे मैप के अंदर की और वैल्यू में डेटा स्टोर किया है। तो सबसे पहले नेम नाम से डेटा स्टोर किया है, एज से किया है, सिटी नाम से डेटा स्टोर किया है, तो ये की है और ये वैल्यू है। अभी आपको क्या करना है, आपको इसी को जेसन में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको जेसन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको यूज करना है जेसन पैकेज है, जेसन डॉट मार्शलिंग, मार्शल मेथड का यूज करना है, जेसन डॉट मार्शल। अब ये मेथड क्या करेगी, जिसको हमें कन्वर्ट करना है वो ऑब्जेक्ट एनी टाइप का है, तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट किसको करना है, एम्प्लॉय को, तो हम यहाँ पे एम्प्लॉय दे देंगे, कन्वर्ट करना है। अब ये मेथड दो चीजें हमें रिटर्न करेगी, एक करेगी जेसन बाइट, और दूसरा एरर, अगर एरर आता है कुछ करने में। ओके, तो यहाँ पे ये जेसन और जेसन बाइट और एरर, तो जेसन बाइट के अंदर क्या होगा, इसको जेसन में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या करेगा, उसी को बाइट में हमें रिटर्न करेगा। तो अभी सबसे पहले एरर चेक करो, इफ एरर नॉट इक्वल टू नील, एरर नील नहीं है मतलब fmt.println, और यहाँ पे आपको एरर प्रिंट करना है, क्या एरर आया है, और रिटर्न कर देंगे, यहीं से आगे नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर एरर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस ये जो जेसन बाइट है इसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, जेसन स्ट्रिंग, तो वेरिएबल जेसन
जेसन स्ट्रिंग, और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, बाइट टू स्ट्रिंग कन्वर्ट के लिए स्ट्रिंग फंक्शन है, और इसको हम जेसन बाइट पास करेंगे, जेसन बाइट। तो जैसे हम इस जेसन बाइट को यहाँ पे इसको स्ट्रिंग फंक्शन को पास करके ये जेसन का स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और आउटपुट हमें स्ट्रिंग में दे देगा। और फिर इसको लिखना है fmt.println, और println के अंदर हमें जेसन स्ट्रिंग क्या करनी है, प्रिंट करनी है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, जो भी हमारा मैप है, मैप के अंदर डेटा की वैल्यू पेयर में स्टोर करके डायरेक्टली क्या कर दिया है, उसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये इस अप्रोच में हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी में हमें कोई जरूरत नहीं है कोई स्ट्रक्चर यूज करे या कोई और चीजें यूज करने की, डायरेक्टली हम मैप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब ये क्या बोलता है, नील डी रेफरेंस इन मैप अपडेट, ये कुछ से भी अलग है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सो तो ठीक है, अभी ये हो गया हमारा अनमार्शलिंग, सॉरी मार्शलिंग यूजिंग मैप, ठीक है। तो कस्टम मार्शलिंग हमने बनाया यहाँ पे, तो मैप का इस्तेमाल करके हमने मैप को मार्शल कर दिया, मतलब जेसन में कन्वर्ट कर दिया। चलो अब इसको रन करना है हमें, इस फंक्शन को कॉपी करेंगे और नीचे मेन के अंदर इसको कॉल करेंगे। ये जेसन मार्शलिंग कस्टम जेसन मार्शलिंग तो सेम ही है, बोथ आर सेम फंक्शन। ओके, तो इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये आउटपुट आ चुका है। मैं फिर से रन करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो हमने हमारा जो भी मैप है उसको हमने क्या किया है, कन्वर्ट किया है जेसन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे जेसन को, मतलब मैप को इनटू द जेसन। तो ये एक फिजिबल अप्रोच है, ताकि आपको कोई चीज विदाउट एनी टाइप आपको डायरेक्टली उसको बनाना है और सेंड करना है, तो आप मैप का भी इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ कॉल्ड एज कस्टम जेसन मार्शलिंग इन गोलैंग। ओके, सो अभी हम आगे देखेंगे, मूव टू द, चलो अभी हम देखेंगे और मार्शलिंग एम्बेडेड स्ट्रक्ट। अब हमें एम्बेडेड स्ट्रक्ट को मार्शलिंग करना है, तो इससे पहले हम स्ट्रक्ट बनाएंगे यहाँ पे टाइप, जैसे कि ह्यूमन नाम से स्ट्रक्ट बनाएंगे ह्यूमन। तो ह्यूमन नाम का स्ट्रक्ट है, तो यहाँ पे ह्यूमन की कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि ह्यूमन का वेट होता है, फॉर एग्जाम्पल वेट, ह्यूमन का वेट है फ्लोट 64 में वेट होगा उसका, या फिर स्ट्रिंग रखेंगे, या फिर 64 फ्लोट 64 में वेट है उसका। ह्यूमन की हाइट होती है, हाइट फ्लोट 64। ओके, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्ट ह्यूमन। अभी हम यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्ट बनाएंगे टाइप, ओके, टाइप एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ये ह्यूमन ही है, तो एम्प्लॉय का क्या क्या हो सकता है, नेम है, स्ट्रिंग, और उसका एज 30, और इसको हम एम्बेड करेंगे ह्यूमन को उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर एज जो है यहाँ पे एज है हमारा इंट, ठीक है,
तो यहाँ पे ये हमने क्या बनाया है, ह्यूमन है, और ह्यूमन को यहाँ पे एम्बेड कर दिया है एम्प्लॉय के अंदर। तो एम्प्लॉय के अंदर उसकी खुद की प्रॉपर्टी प्लस ह्यूमन की प्रॉपर्टी, ये सारे वो एम्प्लॉय के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। अभी चलो इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे किस तरीके से, व्यार व्यार जैसे कि एम्प्लॉय 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 एम्प्लॉय, ठीक है। ये आपने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसको अब क्या करना है कि वैल्यू असाइन करना है। तो एम्प्लॉय डॉट हाइट, देखो हाइट भी वो एक्सेस कर सकते हो आप एम्प्लॉय का यूज करके, जैसे कि 6.7 इंच एम्प्लॉय, सॉरी 7 फुट नॉट इंच, एम्प्लॉय डॉट विड्थ, वेट, उसका वेट हो सकता है फॉर एग्जाम्पल 56.9 kg। उसके बाद है एम्प्लॉय डॉट नेम, नेम इसका है पिंकी, और एम्प्लॉय डॉट एज, एज है 20, ठीक है। तो ये हमने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको डेटा पास कर दिया, डेटा उसके अंदर हमने असाइन कर दिया उसकी प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब इसी को हमें जेसन में कन्वर्ट करना है, तो हम डायरेक्टली जेसन में कन्वर्ट करेंगे इसको। सिंपली आपको क्या करना है, मार्शल मेथड कॉल करना है जेसन एपीआई आपका, जेसन डॉट मार्शल, और यहाँ पे पास करना है सिर्फ आपको एम्प्लॉय, जिसको जेसन में कन्वर्ट करेगा। तो ये दो चीजें रिटर्न करेगा हमें, जेसन बाइट, जेसन बाइट, और दूसरा एरर। ओके, तो अभी सिंपल आपको यही करना है। इफ कंडीशन चेक करके एरर नॉट इक्वल टू नील अगर है, तो fmt डॉट प्रिंट एलन, और आपको देना है यहाँ पे एरर, और यहाँ पे रिटर्न लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो हमारा बाइट आ चुका है जेसन में कन्वर्ट होकर, उसको प्रिंट करना है fmt प्रिंट एलन, और इसको स्ट्रिंग फंक्शन के जरिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे बाइट को, और ये जो जेसन बाइट है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने क्या किया है, जो हमारा एम्बेड स्ट्रक्ट है, एम्बेड स्ट्रक्ट को हमने क्या किया है, जेसन में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो अभी इसको हम रन करेंगे, हमारा फंक्शन है मार्शलिंग। इसका बताओ ना एक बार, हाँ, डबल से इसका वर्किंग बताइए ना एक बार डबल से। देखो सिंपली ये आपका क्या है, ह्यूमन स्ट्रक्ट है, और ये है एम्प्लॉय स्ट्रक्ट। तो एम्प्लॉय के अंदर दो प्रॉपर्टी है, नेम एज, और उसके अंदर हमने ये ह्यूमन स्ट्रक्ट है, ह्यूमन को उसके अंदर एम्बेड कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों और प्लस ये चार, ये एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर हमने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे ये तो स्ट्रक्ट ये डिक्लेयर किया है ना, इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, फिर ऑब्जेक्ट की उसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को वैल्यू असाइन कर दिए सारी हमने, एज को, नेम को, फिर इसको, ये जो था ना नेम एज हाइट वेट वेट, इसको वैल्यू असाइन कर दिया। और उसके बाद ये हम मार्शल फंक्शन का यूज करके इसी को हमने एम्प्लॉय को इसको पास किया। ये फंक्शन क्या करेगा, इस एम्प्लॉय को जेसन में कन्वर्ट करेगा और रिटर्न करेगा बाइट, और एरर रिटर्न करेगा। अगर एरर है तो यहाँ पे चेक किया, एरर नहीं है तो जेसन बाइट जो है उसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट कर दिया हमने जेसन में। यस, समझ गया? यस ओके। ओके, ठीक है। सो अभी इसको देखेंगे cls कमांड और एंटर। तो यहाँ पे आ गया, देखो जेसन में डेटा, एज सिटी, एज एज आ गया, सिटी आ गया, नेम आ गया, इतने डेटा आया। नहीं, ये तो दूसरा फंक्शन आया ना, ये कस्टम जेसन मार्शलिंग, इसको कॉल किया ना हमने, हमें इसको कॉल करना था मार्शलिंग एम्बेडेड स्ट्रक्ट को, ठीक है। तो रन करेंगे इसको, देखो ये नेम आ गया पिंकी, एज 20, वेट 56.9 यानी हाइट। तो ये क्या हो गया आपका, जेसन में कन्वर्ट हो गया आपका पूरा एम्बेडेड स्ट्रक्ट, ठीक है। तो आप पूरे एम्बेडेड स्ट्रक्ट को क्या कर सकते हो, जेसन में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। अभी आपको डिकोड करना है तो सिंपल है। डिकोड करने के लिए अभी ये जो एम्बेडेड स्ट्रक्ट है, ये इस तरीके से इसको कॉपी करना है,
और आप डायरेक्टली इसको डिकोड कर सकते हो, इसको इस फंक्शन में। और किधर गया? हाँ, तो फंक एम्बेडेड स्ट्रक्ट अनमार्शलिंग। अब इसको हम अनमार्शल करेंगे तो सिंपली यहाँ पे हमारा जो डेटा है, इसको हम डेटा को इस तरीके से रखेंगे। ठीक है, ये हमारा डेटा है। तो अभी हमारे पास एम्बेडेड स्ट्रक्ट है, ये इस स्ट्रक्ट को हम ले लेंगे यहाँ पे, या फिर इसको ग्लोबली यहाँ पे बाहर भी रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्लोबली ये एम्प्लॉय ऑलरेडी है बोलता है ये, ठीक है, तो इसको लोकली रखेंगे यहाँ पे पहला वाला, और यहाँ पे इसके अंदर बनाएंगे उसको। ठीक है, तो ये स्ट्रक्ट हो गया हमारा एम्बेडेड स्ट्रक्ट। तो ये स्ट्रक्ट हमने बना लिया और इसी स्ट्रक्ट का जेसन डेटा है। अब इसको हम इसी जेसन को बैक टू स्ट्रक्ट के अंदर क्या करेंगे, अनमार्शल करेंगे, डिकोड करेंगे। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इसको डिकोड करना है। तो डिकोड करने के लिए एरर इज इक्वल टू जेसन डॉट अनमार्शल मेथड कॉल करना है आपको, अनमार्शल, और इसको पास करना है हमें यहाँ पे बाइट के अंदर हमें क्या करना है, जिस डेटा को अनमार्शल करना है उसको। तो ये स्ट्रिंग है तो इसको बाइट स्लाइस में कन्वर्ट करना है, कर दिया, कॉमा, और यहाँ पे हमें ये जो अनमार्शल करके किसके अंदर रखना है, वो ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पे। व्हेयर हम एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय को ऑब्जेक्ट बनाया हमने इसका, और बनाने के बाद इस एम्प्लॉय को हमें यहाँ पे पास करना है उसका एड्रेस, %एम्प्लॉय एड्रेस पास कर दिया है। ठीक है, और फिर चेक करना है इफ एरर नॉट इक्वल टू नील है, तो मैसेज fmt.println, और इसके अंदर हम एरर को प्रिंट करेंगे। ओके, और एरर को प्रिंट करेंगे, और एरर अगर है तो रिटर्न करेंगे। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरर नहीं है तो ये जो एम्प्लॉय है इसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, fmt.println एम्प्लॉय डॉट एज एम्प्लॉय डॉट हाइट एम्प्लॉय डॉट नेम एम्प्लॉय डॉट वेट। ओके, ये सारा डेटा हम डिकोड करने के बाद उसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको अभी कॉल करेंगे इस फंक्शन को। कॉल नहीं किया हमने शायद इसको, एम्बेडेड स्ट्रक्ट अनमार्शल CLS, और इसको इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे देखो जो डेटा हमने अनमार्शल किया है वो डेटा की वैल्यू अभी यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिए। तो गाइस इसी तरीके से आपको क्या करना है, मार्शलिंग और अनमार्शलिंग करना है। ठीक है, तो आई थिंक इट्स आगे कंटिन्यू करना है या स्टॉप करना है? स्टॉप करने से। हाँ, I think it's enough, sir, for today. इनफ, ओके, ठीक है। तो कल फिर से इसके ऊपर काम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी जब सर्वर पे काम करेंगे रेस्टफुल सर्विसेज के अंदर, तो इसी के ऊपर ये सारा काम है। तो ये लोग सर्वर प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है तब लेते हैं, लेकिन हम इसको अभी से सीखेंगे, सब चीजें अभी से, सारे जो बेस है आपका सर्वर के लिए जो चाहिए वो सारी चीजें हम पहले ही सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है,
और फिर सर्वर की प्रोग्रामिंग करके ये सारी चीजें करेंगे। तो इसको पढ़ाई करो अच्छी, जब सर्वर प्रोग्रामिंग स्टार्ट होंगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाद में, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इज बेटर। Okay, is there anything to discuss right now? Yes? No, sir. Okay. Okay, then is there nothing to discuss? Then we have to wind up right now. Okay? Thanks.